दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बांग्लादेश द्वारा किए गए एक ऐसे हरकत की जिसने भारत समेत पूरे क्षेत्र में खलबली मचा दी है। हाल ही में बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस और उनके एडवाइजर ने एक ऐसा नक्शा शेयर किया जिसे देखकर हर भारतीय गुस्से से लाल हो गया। इस नक्शे में बांग्लादेश ने भारत के कुछ हिस्सों को अपने क्षेत्र में दिखाने की कोशिश की है, लेकिन भारत ने इसे लेकर ऐसा करारा जवाब दिया कि कुछ ही घंटों में उन्हें अपनी पोस्ट डिलीट करनी पड़ी। पूरी कहानी जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। यह है वो नक्शा जिसे बांग्लादेश की सरकार से जुड़े लोगों ने शेयर किया। इस नक्शे में बांग्लादेश ने भारत के पूर्वी और उत्तर पूर्वी हिस्सों को अपने नक्शे में शामिल कर दिया। यहां तक कि भारत के चिकन नेक को गायब कर दिया गया। लेकिन असल में यह नक्शा वास्तविकता से कोसों दूर है। यह केवल प्रोपेगेंडा फैलाने का एक प्रयास था। सोशल मीडिया पर यह नक्शा सामने आते ही भारतीयों में आक्रोश फैल गया और भारतीय सरकार ने भी तुरंत इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। दरअसल कहा जाता है ना कि कभी कभी दूसरों को घेरने की तैयारी खुद पर भारी पड़ जाती है, और उसी तरह एक बार फिर बांग्लादेश के साथ हो चुका है। असल में देखा जाए तो पिछले 2 महीने में बांग्लादेश ने भारत के खिलाफ कौन कौन से कारनामे किए हैं, इससे आप पूरी तरह से वाकिफ हैं और इसे हमें बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन उनके द्वारा भारत विरोध कारनामे और भी ज्यादा बढ़ते जाए, उससे पहले भारतीय लोगों द्वारा मांग शुरू हो गई है कि हमें बांग्लादेश को तोड़कर भारत में शामिल कर लेना चाहिए। और आप इस खबर में भी देख पाएंगे, जो कि हाल ही में सामने आई है, कि अब भारत को बांग्लादेश के लिए 2 स्टेट सॉल्यूशन पर फोकस करना चाहिए। अगर बांग्लादेश के इस मैप में हम देखें तो बांग्लादेश का जो रंगपुर खुलना और सिलहट प्रोविजन भारत के बगल में है, इसे हमें बांग्लादेश से ले लेना चाहिए और बांग्लादेशी हिंदुओं को यह तीनों इलाके सौंप देने चाहिए और इस पर कंट्रोल बांग्लादेश का नहीं बल्कि भारत का रहना चाहिए। इससे हमारा सबसे ज्यादा फायदा यह होगा कि यहां पर जो चिकन नेक वाला इतना पतला सा एरिया है, ये एरिया भी एक्सपेंड होकर कई गुना बढ़ जाएगा और भारत के अन्य राज्यों से नॉर्थ ईस्ट वाले राज्यों की जो पकड़ है वह और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। फिलहाल भारतीय लोगों द्वारा बांग्लादेश के आजू बाजू वाले प्रोविजन को भारत में शामिल करने की बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि देखा जाए तो मोहम्मद यूनुस की सरकार जब से आई है, वहां पर हिंदू और बाकी के अल्पसंख्यकों पर होने वाले हमले काफी बड़े लेवल पर पहुंच चुके हैं और फिलहाल के दिनों में तो जानबूझकर हिंदू टेम्पल्स को तोड़ा जा रहा है और बाकी के भी माइनॉरिटी को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इसीलिए ऐसे में अल्पसंख्यकों को भारत के अगल बगल वाले तीनों प्रोविजन रंगपुर खुलना और सिलहट वाले हिस्से को देने की बात कही जा रही है, ताकि इस तरीके से इन तीनों प्रोविजन को भारत में शामिल कर लिया जाए। इससे भारत का चिकन नेक वाला एरिया भी पहले से ज्यादा चौड़ा हो जाएगा और यदि भारत के कंट्रोल में रहेगा तो अल्पसंख्यक भी सुरक्षित रह पाएंगे। और ऐसा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि इस आंकड़े को सुनने के बाद आप भी चौंक जाएंगे कि जिस समय 20वीं सदी शुरू हुई थी, उस समय बांग्लादेश में 33% हिंदू आबादी थी, लेकिन जब पार्टीशन हुआ तो यह हिंदू आबादी 22% रह गई और अब बांग्लादेश की कुल पॉपुलेशन में केवल 8% हिंदू पॉपुलेशंस वहां पर रह गई है। यहां तक कि जब से मोहम्मद यूनुस की सरकार आई है, तब से इसके आंकड़े 8% से भी कम होने की बात कही जा रही है और यह डाटा दिखाने के लिए काफी है कि किस तरीके से बांग्लादेश में हिंदू खतरे में है। और इस मामले में बांग्लादेश से कई बार बातचीत की गई, लेकिन इसका कोई फर्क नहीं पड़ा, जिससे सीधी सी बात है कि बांग्लादेश के साथ अब वही होना चाहिए जिसकी डिमांड की जा रही है। डिमांड की जा रही है कि बांग्लादेश में अगर माइनॉरिटी को सुरक्षित रखना है तो 2 नेशन सॉल्यूशन अपनाना होगा और बांग्लादेश के इन हिस्सों को भारत में शामिल करके इन्हें अल्पसंख्यकों को देना ही पड़ेगा। अगर बांग्लादेश इन हिस्से को भारत को नहीं भी देना चाहता है, तब भी इन तीनों प्रोविजन को बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को दे देना चाहिए, क्योंकि यहीं पर हिंदू की इस समय सबसे ज्यादा पॉपुलेशन देखने को मिलती है और अगर यह इलाके भारत के करीब रहेंगे तो भारत प्रोटेक्शन भी दे पाएगा। हालांकि यह तो बात हो गई जो इंडियन द्वारा डिमांड की जा रही है, लेकिन हाल ही में बांग्लादेश ने एक बार फिर से भारत के बंगाल, असम और त्रिपुरा वाले राज्यों पर अपना कब्जा दिखाने की कोशिश किया
वैसे तो बांग्लादेश के द्वारा भारत के राज्यों पर कब्जा करने की कोशिश पिछले महीने से ही चल रही है, लेकिन हाल ही में इन्होंने एक अलग ही कारनामा कर दिया, क्योंकि मोहम्मद यूनुस और उनके जो एडवाइजर हैं उन्होंने मिलकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया और उस पोस्ट में ग्रेटेस्ट बांग्लादेश को दिखाया गया, जिसमें भारत के जो ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्ट वाले इलाके हैं उनके कुछ हिस्से को बांग्लादेश में दिखाया गया और उनके द्वारा चिकन नेक इतना ज्यादा पतला कर दिया गया कि जैसे वहां पर चिकन नेक मौजूद ही ना हो। लेकिन इनको जो उम्मीद भारत से नहीं थी वैसा ही भारत ने किया। भारत के द्वारा इनके इस कारनामे पर एक्शन लिया गया और इस तरीके से प्रोटेस्ट किया गया कि कुछ घंटे में ही इन्हें अपनी पोस्ट डिलीट करनी पड़ गई और अब बांग्लादेश की सरकार भारत के चरणों में आकर लिपटी पड़ी है। यकीन नहीं होता तो आप खुद देख लीजिए, बांग्लादेश टोटली फायर हो चुका है और इन्हें इंडियन गवर्नमेंट के सामने हाथ फैलाकर 500 टन चावल खरीदने की भीख मांगना पड़ रहा है। जी हां दोस्तों, मैं 1-2 टन की नहीं बल्कि 500 टन की बात कर रहा हूं। और 500 टन कितना होता है इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि 1 टन में 907 किलोग्राम होता है, यानी कि टोटल हो जाते हैं 4 करोड़ 53 लाख किलोग्राम, जिसकी मदद भारत से मांग रहे हैं। और इन्हें इस मदद में कोई ऐसी वैसी चीज नहीं बल्कि भारत से चावल की मदद मांगी जा रही है, जिसके बिना किसी का पेट नहीं भरता। आपको बता दें कि बांग्लादेश की जनता एक एक चावल के लिए तरस रही है और उनकी जनता भूखमरी की तरफ पहुंच चुकी है। इसीलिए यह भारत से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि 50,000 टन चावल भारत इन्हें कम से कम प्राइस में एक्सपोर्ट करें ताकि यह अपनी जनता का पेट भर सके। इसीलिए बताया जा रहा है कि जल्द से जल्द बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस सरकार भारत के साथ यह डील करना चाहती है ताकि भूखमरी को रोका जा सके। अन्यथा मोहम्मद यूनुस सरकार को भी यही डर सता रहा है कि कहीं जनता एकजुट होकर उनकी सरकार को ही ना उखाड़ फेंके। हालांकि यह भारत के ऊपर डिपेंड करता है कि बांग्लादेश को 500 टन चावल का एक्सपोर्ट किया जाएगा या नहीं, क्योंकि आपको याद हो तो जब भारत में दुर्गा पूजा थी तो बांग्लादेश ने हमारे लिए हिल्सा मछली के निर्यात को ही रोक दिया था, जबकि उस समय खासकर भारत के बंगाल में इस मछली की काफी ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि दुर्गा पूजा के दौरान इसी मछली का सेवन करना वे लोग काफी पसंद करते हैं। तो दोस्तों, ये थी बांग्लादेश के विवादित नक्शे और उनकी मौजूदा स्थिति की पूरी कहानी। आपको क्या लगता है, क्या भारत को कड़ा कदम उठाना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप ऐसी ही जानकारी पूर्ण वीडियो मिस न करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।